ए, फिल्मी हीरो, चल बाहर आजा, बेल हो गई तेरी। विश्वास हुआ। मैंने तुझसे कहा था ना, मेरा प्यार सच्चा है, चाहत जरूर रहेगी मुझे छुड़ाने के लिए। चल। मैं जानता था मेरा प्यार सच्चा है, तुम खींची चली आओगी। ना भूला, वो नहीं आएगी। पर जो पराया धर्म वाली ने तुझे खुद सलाखों के पीछे पहुंचाया हो, वो तुझे छुड़ाने कहां से आएगी। लेकिन हाँ, मेरे सपने में सरस्वती आई थी, बेचारी मुझसे चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे बुला को बचा ले आलेख। तो मैंने सोचा कि मैं तुझे छुड़ाकर तुझ पे एक उपकार कर देता हूँ। हाँ, इसलिए जब मैंने जज साहब से कहा कि तेरी शादी चाहत से और उसकी याददाश्त चली गई है, तो तेरी कहानी को सुनकर जज साहब की भी आंखों में आंसू आ गए। बकवास बंद कर, बिना वजह तू अपने बाप की मदद ना करे। सब बता, क्यों बाहर निकाल रहा है मुझे यहाँ से? अरे मैंने तुझे बेल इसलिए दिलाई है क्योंकि मेरे दिल में एक तीव्र इच्छा है कि तू अपने परिवार का तमाशा खुद अपनी आंखों से देखे। क्या मतलब? क्या तमाशा? बेचारे सौरा जी अपमान कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उन्हें चौराहे पर लाकर गले में चप्पल की माला और मुंह पे काली पोतने वाली है गजाला जी। हाँ, लेकिन समय भी कैसा खेल खेलता है। भगवान समान सौरा जी, जिनके ऊपर देवप्रयाग के सारे लोग फूलों की बरसात करते थे, आज पत्थर की बरसात करने के लिए तैयार खड़े हैं। और तुझे एक मजे की बात बताऊं, सब कुछ जानते हुए भी चाहत कुछ नहीं कर रही है। झूठ बोल रहा है तुम। चाहत व्यास जी के साथ कभी गलत नहीं कर सकते। अरे इसलिए तो तेरी बेल करवाई है। जा 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 जाके खुद देख ले। तेरे सौरा जी को तो शायद चाहत बचा लेती, लेकिन उसके लिए आजाद रहना बहुत जरूरी है। लेकिन चाहत को तो गजाला जी ने खुद बंद करके रखा हुआ है। व्यास जी को छोड़ो। व्यास जी, फूफा जी। ओह, महंत जी की आंखों में शर्म के आंसू भर है। आपके चेहरे पर कालिक तो हमें लगानी थी, लेकिन ये काम तो आपने खुद ही कर लिया। बेचारे सोच रहे होंगे कि सारे शहर के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे। चलिए, आपकी शान थोड़ी और बढ़ा देते हैं। आज सारा देवप्रयाग देखेगा कि महंत व्यास की तरबियत उन्हें किस मोड़ पर ले आई है। आज यहाँ एक मिसाल कायम होगी, क्योंकि बच्चों की काली करतूतों से माँ बाप के चेहरे पर कालिक तो पुती जाती। अल्लाह मियाँ, फाइनली बाबा इतने दिनों के बाद वापस घर आ रहे हैं। प्लीज उन्हें सही सलामत घर पहुंचाना।
उनकी हिफाजत करना अल्लाह मियां। शेजवान, शेजवान? अब चाहत, कौन सा दंत मंजन यूज करती हो तुम? क्या है ना कि तुम्हारे दांत ना ऐसे मोतियों जैसे चमक रहे हैं। आप ऐसे ही मुस्कुराती रहोगी तो मुझे प्यार हो जाएगा। देखो, उस तरफ देखो। स्टे, हिलना नहीं। मैं भी ना। क्या कर रहे हो तुम? दिखाओ। नहीं, मैंने कहा नो 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 नो, दिखाओ कुछ मुझे। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हारी मासूमियत को ना ऐसे कैनवस पर उतारने की कोशिश कर रहा था, पर क्या करूं, तुम इतनी खूबसूरत हो, ये रंग ना ये भी फीके लग रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा छोड़ो। भगवान भी ना तुम्हें देखकर अपनी रचना पर गर्व महसूस करता होगा। इतने डंडे खाने के बाद भी ये प्यार का भूत उतरा नहीं ना तुम्हारे सर से। अरे ये भूत ना बातों का है ना लातों का है। बिना सोडे वाली शराब का नशा उतर सकता है, लेकिन इस भूत का नशा स्टे अवे। तुमने जितनी कोशिश करनी है तुम कर लो, लेकिन मेरा दिल तुम पे बिल्कुल नहीं आएगा। तुम चाहे कैनवस पेंट करो या मूर्ति बनाओ या अपनी सो कॉल्ड बातें बनाते रहो। अच्छा है ना? चिपको कहीं का। क्या तुम्हारा दिल कभी नहीं आएगा मुझ पर? कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? तुम्हें पाने का चैलेंज तो दे दिया है मैंने। अगर कहीं हार गया तो मैं नहीं। भोलेनाथ मदद कर। भेजी हाँ बबू। अरे भेजी, क्या पेंटिंग! आइए। अरे क्या? भेजी देखिए, भूपू ने आपके लिए क्या गिफ्ट लाया। क्या गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? बर्थडे मेरा आज। कुछ भी लेकर आ गया तुम। हटा। अरे भेजी खोलिए ना। बैडमिंटन रैकेट। अरे भेजी, कोई ऐरा गैरा बैडमिंटन रैकेट नहीं है ये। अर्जुन अग्रवाल का बैडमिंटन रैकेट है ये। नाम तो सुना है ना आपने? ये क्या बकवास कर रहे हैं? इतना बड़ा प्लेयर है, कैसे नहीं जानता मैं उसको? बहुत सारे मैच भी देखे मैंने उसके। हाँ लेकिन यार बड़े अफसोस की बात है, उसके साथ जो हुआ गलत हुआ। हाँ भेजी, लेकिन भेजी आपको पता है आप में और अर्जुन में क्या एक जैसा है? जैसे आपको लग रहा है कि भाभी को पाने के चैलेंज में आप हार रहे हो, वैसे ही अर्जुन को लगता है कि वो जिंदगी गेम में हार चुका है। लेकिन उनकी जिंदगी के अंधेरे को दूर करने के लिए भोलेनाथ ने भेज दिया है दिया को। अब देखना ये है कि वो ये सब कैसे करेगी। लेकिन भेजी, दिया ना कभी हार नहीं मानती, और मैं आपको भी यही कहूंगा कि हार ना मानो। कभी भी जिंदगी में ज्यादा मायूसी हुई ना तो दिया की एक बात तो हमेशा याद रखना, जब तक सब कुछ अच्छा नहीं होता ना, मतलब वो दिया नहीं हो सकता। अरे हाँ मेरे विद्वान मित्र, कितने ऊंचे विचार हैं। ए भूपू, मुझे ना दिया और अर्जुन दोनों से मिलना है यार। किसी भी दिन मिल सकते हो, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे। आ चुकी है दिया जी टीवी के नए शो में, जिसका नाम है रिश्तों का मांझा। रिश्तों का मांझा तो हमारा भी पक्का है, मजबूत है। वो साइड हीरो ना कितना भी उछल ले, हमारे प्यार की पतंग कभी काट नहीं पाएगा। ये फाइनली बाबा घर आ रहे हैं। उनका जरूर वेट बहुत कम हो गया होगा, इसीलिए मैं अपने हाथों से उनके लिए खाना पकाऊंगी और करेले का जूस भी दूंगी। सेहत बन जाएगी। हेलो चाहत मेरी बच्ची, बाबा आप कैसे हैं?
मुझे बचा लो चाहत। मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन देवप्रयाग पहुंचते ही नीलकंठ ध्यानी ने मुझे पकड़ लिया। ये मेरी जान ले लेगा चाहत। बाबा! चाहत, मेरी बच्ची, मुझे बचा लो। मत मारो मुझे, मेरी उम्र का तो लिहाज करो। मारो मुझे। जान से मार डालो, लेकिन आखिरी बार मुझे अपनी बच्ची का चेहरा दिखा दो। सारे देवप्रयाग में चाहत के लापता होने के पोस्टर्स लगवा दिए मैंने। 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है मैंने। आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई जरूर जल्दी उसकी खबर लेके आ जाएगा। आपकी बेटी भी वापस आ जाएगी। वो जरूर नीलकंठ के साथ होगी। एक बार चाहत मिल जाए फिर मैं उस नीलकंठ को छोड़ूंगी नहीं। ए मुमताज महल, तुझे नीलकंठ की गलती बड़ी नजर आ रही है। अपनी बेटे को तो संभाल नहीं पाई। वो नीलकंठ उसे जबरदस्ती लेकर गया होगा। तेरी बेटी तो दूध पीती बच्ची है ना, जो नीलकंठ उसे गोद में उठा के भाग गया। तेरे पास कुछ बोलने को बचा नहीं है ना, इसीलिए बोल रही है। और ये विलायती गिरगिट, ये तो बड़ा चौकीदार बना फिर रहा था। इसे भी तो चकमा देकर भाग गई वो सफेद चिपकली। खामोश हो जाओ वरना मैं। ये हाथ तोड़कर भेंट में दे दूंगी तुझे, सिर्फ घूमती रहना लूले बनके। बहुत मजाक हो गया है। अपनी जान बचाना चाहते हो ना, तो चुपचाप बताओ कि मेरे बाबा का है, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जान ले लो, जान भी तुम्हारी, दिल भी तुम्हारा। तुम पागल हो गए हो क्या? आगे कहाँ बढ़ते हुए आ रहे हो? मेरे हाथ में चाकू देखने के बाद भी तुम मेरी तरफ आ रहे हो। देखो मुझसे दूर रहो। तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है ना, तो दूर रहो मुझसे। देखो अगर जान, मैं तुम्हारा मर्डर करने के केस में अगर मुझे जेल में जाना पड़े तो मुझे। Stay away! अच्छा सुनो मेरी बात। दूर रहो। ओके फाइन, जस्ट वेट। ये ना हार ऐसे होती है। हाँ तो ऐसे तो पकड़ा है। ओहो, ऐसे पकड़ो। ये है पहला लेसन। दूसरा लेसन, कस के पकड़ो चाकू को। नाजुक हाथों से पकड़ा है तुमने, इससे प्याज नहीं कटेगा। 6 फुट का आदमी कैसे कटेगा? एक और था ना, हाँ, अगर किसी को किडनैप करना है तुम्हें तो उसे अंधेरे कमरे में रखो जहाँ लाइट ना आती हो। ये क्या है? एसी लगा हुआ है यहाँ पर, बिस्तर है, यहाँ तो मजा आ जाएगा। चिपको। देखो फिलहाल के लिए ना ये जो जगह है ना, यही अवेलेबल थी। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, चुपचाप से मुझे बताओ कि मेरे बाबा कहाँ हैं। अभी के अभी आई वांट टू नो मेरे बाबा कहाँ हैं। मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, अभी के अभी। मुझे किस चाहिए? ओके फाइन, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारा मर्डर नहीं करूंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मर्डर करना ही पड़ेगा। तभी तुम मुझे सीधे सीधे बताओगे। तुम सीधे सीधे मुझे किस दोगी या नहीं? किस नहीं दोगी तुम? देखो तुम अभी। बचाओ! 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 इस लड़की ने मुझे किडनैप कर लिया, बचाओ प्लीज। तुम पागल हो गए हो? आस पड़ोस वालों ने सुन लिया तो पता है कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यार चुप हो जाओ प्लीज। मुझे किस दोगी या नहीं दोगी? नहीं दोगी? नहीं? ओके। बचाओ! बचाओ! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? पापन प्लीज हेल्प। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? किस दोगी या नहीं दोगी? नेवर। मेरी आंखें फोड़ दी इस लड़के ने। क्या करूं क्या करूं? मेरी आंखों में सरिया डाल दिया। मुझे किस चाहिए? ओ बचाओ! हेल्प! हेल्प! एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है।
बंद करो अपनी ये बकवास प्लीज। जो तुम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ना, मैं ना सच में कर दूंगी अब। थैंक यू मुझे किडनैप करने के लिए, और ये तो एक शुरुआत है। तुम देखती जाओ, तुम्हारे दिल में ना मैं कितना प्यार भर दूंगा। इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है मामी, इनका बैंड तो भाभी बजाएगी। और हाँ गजला जी, आखिरकार भैजी को भाभी के साथ अच्छा टाइम बिताने का मौका तो मिल गया। अब देखना आप लोग नील भैजी कैसे भाभी के मन में ना प्यार जगाते हैं। और हाँ, जब चाहत को सब कुछ याद आ जाएगा ना, तो हम उसे बताएंगे कि कैसे इन दोनों ने चाहत का इस्तेमाल किया। चलिए नवीली जी, तैयारियां शुरू करते हैं। वो क्या है ना, भाभी जब इनको सबक सिखाएगी तो उनको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी ना। ज्यादा कुछ नहीं, पत्थर, डंडे, सड़े हुए टमाटर और हाँ ताजा ताजा खुशबूदार गोबर, और मुंह पे मलने के लिए कालीख। छोड़ो मुझे। चुप। मुखिया जी, ये लड़की मुसलमान है और महल में छुपी हुई थी। इतना ही नहीं, इसने रानी पद्मा की तलवार को छूने का दुस्साहस भी किया। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। फोन ट्राई करता हूं। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। रानी पद्मा की तलवार को छूने के लिए इस छुआरी को कठोर सजा मिलनी ही चाहिए। सजा तो इसे मिलके रहेगी। आपको मुझे जो भी सजा देनी होगी, मुझे वो सजा मंजूर होगी, लेकिन अभी मुझे नील को हॉस्पिटल लेकर जाना है। उन्हें फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है, नहीं तो वो बचेंगे नहीं। उसके बाद आप जो सजा मुझे देंगे, मुझे वो सजा मंजूर होगी। कोई भी सजा मंजूर है? जी हाँ, आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। तो चलो, अकेली मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अकेली? क्यों? मैं अकेले आपके साथ आपके कमरे में क्यों आऊंगी? छोड़ो मुझे। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो अब सवाल क्यों? चलो मेरे साथ। तुम बाहर ध्यान रखो। छोड़िए मेरा हाथ। चलो, इन लोगों के साथ अकेले मत जाओ। छोड़िए मेरा हाथ। छत में आ रहा देखो, वहीं रुक जाओ, आगे मत आना। दूर रहो, मेरे पास मत आना। तुम प्लीज आगे बताओ। प्लीज दूर रहो। चाहत! नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं आ रहा हूं। भोलेनाथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे, ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए। वहां जाके ध्यान रखो, जाओ बाहर। चाहत! ए रुको। चाहत! अंदर कहाँ जा रहा है? मुखिया जी का कक्ष है ये। अबे तेरी मुखिया की ऐसी की तैसी, मेरी बीवी है अंदर। हाँ? पकड़ ले इसे। छोड़। ऐसे नहीं मानेगा तू, रुक।
मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इन्हें आयत पढ़ने से रोकना मत। इस वक्त मेरे बच्चे की आंख के कैंसर का ऑपरेशन शहर के हॉस्पिटल में हो रहा है। हमारे गांव के एक बड़े पीर बाबा हैं जिन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के दौरान कोई बस आयत शिफा पढ़ता रहे। यहाँ हम में से किसी को आयत पढ़ना तो आता नहीं, इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी भी मुसलमान है तो मैंने इनसे विनती की कि मेरे बच्चे के लिए आयत पढ़े। अपने चाहत को अंदर आयतें पढ़ने के लिए, मुझे लगा मैं खुद एक पंडित का बेटा हूं। आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। मैं महामृत्युंजय का जाप पढ़ता हूं। ये तो हॉस्पिटल से फोन है, कहीं ऑपरेशन में कोई बाधा तो नहीं आ गई? जी 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे मंगलू, घूरछना लेकर आ, चाहत दीदी और भैजी के लिए। हमारा शिवराम खतरे से बाहर है, ऑपरेशन सफल रहा। एक पंडित और उनकी मुसलमान पत्नी ने आज साथ मिलकर प्रार्थना की है तो मेरे बच्चे की जान बच गई। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि ईश्वर धर्म से परे है। इस कदर तू मुझे प्यार कर, जिसे कभी ये गुलाब का फूल ना तुम्हारे बालों में बहुत अच्छा लगेगा। जिंदगी लाई हमें यहाँ, कोई इरादा तो रहा होगा भला। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, कहाँ? या अल्लाह, अभी तो यहीं पे था, अब कहाँ गया? शायद मुझे नींद आ रही है, ज्यादा नींद आने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं सो जाती हूँ। या अल्लाह, पानी भी खत्म हो गया। एक काम करती हूँ, पानी लेकर आती हूँ। अल्लाह मियाँ, क्या कर रही हो तुम? ये जरा संभल के चलो, कठोर जमीन है, ऐसे चलते रहोगी नंगे पैर तो तुम्हारे पैर चल जाएंगे। चाहत, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। तुम जहां भी कदम रखोगी ना, फूल बिछा दूंगा। जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात है ये, बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। अल्लाह मियाँ,
अल्लाह, ये चिप्पू कहाँ चले गया? ये मुझे हो क्या रहा है? ला मियां, ये चिप्पू, ये तो ख्वाबों में भी चिचोरापन कर रहा है, बदतमीज कहेगा। ऐसे लड़की के ख्वाब में कोई बिना शर्ट के आता है? सब मैं बताती हूँ। ए चिप्पू, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? तुम मुझे चेकआउट कर रही हो? ख्याल है, ऑफ कोर्स, चाहत का ख्याल ही है। अभी छूंगी ना, गायब हो जाएगा। ओ भयंकर, तुम गायब नहीं हुए? आई नो, मुझे थोड़ा सा से रजिस्ट करना मुश्किल है, लेकिन तुम सबके सामने टच करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? चलो अंदर। ए, तुम मुझसे दूर रहो। तुम सच में तुम हो? मतलब मैं सच हूँ? मतलब कि तुम सच में तुम हो? इधर आओ। तुमने पीना वीना तो शुरू नहीं किया है ना? अपनी बकवास बंद रखो। वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे हर जगह तुम ही तुम नजर आ रहे हो, लेकिन ये मेरा ख्याल नहीं था। भोलेनाथ, हर जगह मैं ही नजर आ रहा हूँ। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? ये फालतू ख्याली पुलाव बनाना ना बंद करो। मेरा दिमाग मेरे दिल को कभी कुछ करने की परमिशन नहीं देगा। ओहो, दिल पर दिमाग का जोर चलता कहाँ पर है? तुमने अपने दिल में झांक कर देखा कि अब तक मैं घर कर चुका हूँ? चिप्पू, मेरा दिल है ना, तो मुझे पता है मेरे दिल के बारे में। तुम मुंह बंद रखो। नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो। दूर रहो। आंखें बंद करो ना। दूर रहो। अब अपना हाथ रखो अपने दिल के ऊपर। अब जरा फोकस करो, देखो और बताओ तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है? मैं दिखाना नहीं तो कोई और था। अरे यार, अब ये मत बोल देना वो कार्टून जैन दिखा तुम्हें। अब नहीं, जिन्हें मैं सुबह से याद कर रही थी, मेरे अम्मी के अब्बू के खाला के बेटे, अब मेरे दूर के नाना। हाँ, एक्चुअली वही तो मेरे ख्याल में आ रहे थे। अच्छा, गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे अबे शेजवान, या अल्लाह, ये हो क्या गया है मुझे बार बार उसका चेहरा क्यों नजर आ रहा है?